हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे अपडेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंडर जो आपकी अकाउंट्स असिस्टेंट की पंचायत के अंडर टोटल 1889 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि आपका एज, एजुकेशन का और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे ये जो आपकी कंप्लीट वैकेंसीज रहेंगी जेके एसएसबी के अंडर, इसके अंडर आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 20 जुलाई 2020 को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाना था ऑनलाइन पोर्टल में। तो लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो चुका था, लेकिन फ्रेंड्स आपका सर्वर एरर आ रहा था, आपके इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020 इसके अंडर आपकी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं। इसके अंडर फ्रेंड्स अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई रहे हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे अप्लाई करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे, फोटो, सिग्नेचर, उनको भी आप कैसे अपने मोबाइल से अच्छे तरीके से रिसाइज करके कैसे आप मोबाइल से ही कंप्लीट फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट पेमेंट तक और पेमेंट के बाद डायरेक्टली प्रिंट आउट अपने मोबाइल में कैसे, वहां तक फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको एज का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और जो स्टूडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कितना रिलैक्सेशन रहेगा। आपकी एजुकेशन इसके अंडर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ भी आपकी कुछ एलिजिबिलिटीज जुड़ी हैं वो भी आपको देख लेनी है। और साथ में आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, इसमें आपका सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्ट्रिक्ट कैडर में क्या रहेगी, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। आप वहां पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजों को समझ लोगे और साथ में फ्रेंड्स आपके जो डाउट्स हैं वो आपकी सारी की सारी उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और ध्यान रखें कि फ्रेंड्स इसके अंडर जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक है 31 अगस्त 2020 को डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लें। और साथ में जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है वो भी फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे शुरू करते हैं इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना। और यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसके अंडर एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी, जो कि आपकी 350 रुपीज़ फ्रेंड्स रहेगी। ऑनलाइन कैसे पे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आपका यहाँ पे स्टेप रहेगा ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप यहाँ पे करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे राइट साइड अपर कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले करनी है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स आपको अपनी यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सही से सिलेक्ट करना है, मेल एड्रेस सही से डालना है, मोबाइल नंबर जिससे आपका कांटेक्ट हो पाए, और उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करोगे वो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के साथ मैच होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे, अपने नाम के स्पेलिंग में जेंडर को गलत सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर जिससे आपका कांटेक्ट ही ना हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन चीज़ों में फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, ये सारी जो आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल करोगे वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे इस वाले बटन पे, तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। वहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, शायद 1-1.5-2 मिनट लग जाए मैक्सिमम। 2 मिनट के अंदर अंदर या फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जैसे ही आपका ओटीपी आएगा आपने ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। तो जो आप यहाँ पे मेल डालोगे और पासवर्ड डालोगे वही आपको लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वही अपना
मेल आईडी डालनी है और वही आपको पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे डाला था। उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। तो यहाँ पे जब आप अपनी डिटेल्स को फिल करते हो आपकी फ्रेंड्स यहाँ तक जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ पे आपको शुरू से बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे अप्लाई नो के बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर लेते हो आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत के अंडर वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सैल्यूटेशन मिस्टर मिसेस आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर मैरिड, तो अपने अकॉर्डिंग आपने स्टेटस यहाँ पे देना है वेदर यू आर ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने चाहिए। आपके पास डोमिसाइल अगर अभी नहीं है, आपने बनने के लिए दिया तो आप इसको यस ही करेंगे क्योंकि वही कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे जिनका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है। डिवीज़न आपको सेलेक्ट करनी है, जम्मू से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड। अगर हो चुका है इशू तो आप यहाँ पे यस करके आपको डोमिसाइल का नंबर डालना है और डेट ऑफ इशू, कब आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ, किसने इशू किया, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट यानी कि जहाँ से आपको डोमिसाइल मिला है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डोमिसाइल तहसील एज पर सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनाया वही आपकी तहसील आ जाएगी जो आपकी करंटली तहसील होगी। तो यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करनी है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो रहती है। तो ये डिटेल्स आपको तब डालनी है जब आपको सर्टिफिकेट डोमिसाइल का मिल गया। अगर नहीं मिला है, बनाने को दिया, नो कर दोगे, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको वहाँ पे डोमिसाइल को दिखाना है। तो ये सारी फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को डालने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस की डिटेल्स को फिलअप करना है। एड्रेस वाली आपको अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है जो कि फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो साइट है उसमें काफ़ी बार एरर्स अभी भी आ रहे हैं। तो अगर आपका कोई एरर आता तो आपको दोबारा से प्रोसेस शुरू करनी है लॉगिन से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करते हो, आपकी तहसील वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट तहसील आ जाएगा। तो यहाँ वहाँ से फिर आप तहसील अपनी डायरेक्टली सूटेबल वहाँ से, तो परमानेंट यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस सेव एंड कंटिन्यू की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, यहाँ पे कम से कम भी आपके 40 से 50 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेव एंड कंटिन्यू पे आगे जंप करेगा क्योंकि साइट में मे भी काफ़ी ज़्यादा लोड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेट करना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करोगे, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। अदरवाइज सेम नहीं है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो और जो आपका परमानेंट है दोनों अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को फिल करना है यानी कि जो आपका करंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस डालने के बाद भी आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिटेल्स को सेव करने के बाद अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। कुछ आपको यहाँ पे अपने डिक्लेरेशंस भी फ्रेंड्स देनी है। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सही से कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओपन मेरिट, अगर आपके पास आरबीए है तो यहाँ पे आरबीए को आप सिलेक्ट करोगे। एससी एसटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। आपके पास उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, तो अगर हैं तो यस, नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज आप इसको नो रहने दोगे। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो रहने दोगे और यहाँ पे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। तो ये आपको जब डिक्लेरेशन आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यस नो आपको कहाँ पे करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस देनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि आपकी जो वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने के बाद आपको जो सूटेबल लगती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को फिलअप करोगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टोटल 20 प्रेफरेंसेस को फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस को फिल कर लेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे जो आपको वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगती हैं। तो फ्रेंड्स अपनी कंप्लीट प्रेफरेंसेस को फिल करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। और ध्यान दें कि प्रेफरेंसेस आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स आगे अपने फोटो सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। कैसे उनको मोबाइल से रिसाइज करना है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ तक फिलअप हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन करनी है पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर आपके खिलाफ कोई है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप इनको नो करोगे। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन है वेदर एनी FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो रहने दोगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इनको यस नो करना है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने पूछी है वो आपके अगेंस्ट है तो आप यहाँ पे यस करोगे। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो और बाद में वेरिफिकेशन में वो यस निकलता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पूछ रहा है वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किया गया है आपके खिलाफ किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो आप यहाँ पे यस करोगे इसको, तो अदरवाइज आप इसको नो ही रहने दोगे। और उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपकी जो डिटेल्स रहेंगी फोटो और सिग्नेचर की। तो आपका अगर पेज यहाँ पे ओपन नहीं होगा तो आपने वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वेबसाइट पे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, चाहे आपका नेट कितना ही स्पीड में हो। तो आप यहाँ पे अगर आपका ऐसे ही कहीं पे रुक जाता है तो आपने वेट कर लेना है। और यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो सेव हो रही है। अगर कभी आपका सर्वर एरर आ जाता है तो आपने शुरू से उसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अब आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने मैट्रिकुलेशन अपनी किसी दूसरे बोर्ड से किया तो आप यहाँ पे दूसरा बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे JK बोर्ड, अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो JK बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मैट्रिकुलेशन की परसेंटेज आपने कितनी स्कोर कर रखी है और इम्पॉर्टेंट बात रिजल्ट डेट आपकी जो आपकी मार्कशीट है उस पर दी रही होगी वो आपको यहाँ पे सही से डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी 12वीं की डिटेल सेम परसेंटेज और रिजल्टेड। उसके बाद ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कॉलेज का क्या नाम था, परसेंटेज आपने ओवरऑल कितनी के ले रखी है अपनी ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट कंप्लीट लास्ट सेमेस्टर का कब डिक्लेयर हुआ वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स अपनी यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है अगले यहाँ पे पेज ओपन होने का। और आप यहाँ पे तब तक कोई बटन को नहीं दबाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगला पेज ओपन होने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपकी यहाँ पे अदर डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आज आप रिजल्ट जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो बेसिकली उस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है जिस दिन आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करोगे लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त 2020 है, तब तक या फिर उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो उसको आप यस करके उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है एग्जामिनेशन सेंटर, आप जम्मू डिवीजन में चाहते हैं या फिर कश्मीर डिवीजन में, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन करनी है और यहाँ पे कर दोगे आप आई एग्री और यहाँ पे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको करनी है 350 रुपीज़ फीस पेमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अगर आप पहली बार इसके अंडर यहाँ पे एसएसबी के फॉर्म को अप्लाई करोगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं की थी, नई बार कर रही हो, यानी कि नई बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अपने फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे जो अपलोड करने हैं उनका साइज आपका 1 MB से कम होना चाहिए। तो आप मोबाइल से अपने फोटो और सिग्नेचर को कैसे बना सकते हो, उसी मेथड से फोटो सिग्नेचर मैंने रिसाइज किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा। वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि फोटो सिग्नेचर को अपने मोबाइल से कैसे रिसाइज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके दिखा लेता हूँ, उसी मेथड से रिसाइज किया गया है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है 7 कंटिन्यू। तो 7 कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे आपके फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पे जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी और आप एक बार ये सारी डिटेल्स को चेक कर लोगे पेमेंट करने से पहले। और यदि आपको लगता है कि कोई डिटेल आपकी यहाँ पे मिसिंग है तो आप उसको एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे एडिट भी कर लोगे, अदरवाइज जब आप पेमेंट कर लोगे प्रिंट आपका आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको नहीं छेड़ पाओगे। तो फ्रेंड्स एक बार सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, आपका यहाँ पे ग्रीन होके आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। और उसके बाद आपको यहाँ फीस पेमेंट करनी है जो कि फ्रेंड्स आपको 350 रुपीज़ फीस पे करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके का आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे आप करनी है पेमेंट। तो पेमेंट फ्रेंड्स आप यहाँ पे किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन गेटवे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं J&K बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ, पेमेंट गेटवे है ये। उसके बाद आप पेमेंट यहाँ पे किसी भी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल होकर आ जाएंगे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेट बैंक के थ्रू बताऊंगा कि SBI के थ्रू आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास JK का कार्ड है तो आप J&K का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करनी है मेक पेमेंट। तो यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे जब आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फ्रेंड्स अपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे कर दोगे लॉगिन। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे पेमेंट करनी है। फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स डालोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका बैंक के साथ लिंक्ड है आपके अकाउंट के साथ, उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है और आप यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे JK जो आपकी ssbjk.com वाली ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये डायरेक्टली बैक आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ी भी छेड़खानी करोगे तो आपकी यहाँ पे पेमेंट फेल हो सकती है और आप यहाँ पे बैक नहीं आ पाओगे और उसके बाद आपका प्रिंट आउट जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इसको, आप यहाँ पे वेट कर लोगे, ये ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे उसका प्रिंट आउट अवेलेबल हो चुका है और जो आपने पेमेंट की उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। आप यहाँ पे डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, ये भी आपको पास रखनी है अपने पास। और एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड करना है अपने एज ए PDF फाइल, आपके फाइल मैनेजर में ये सेव हो जाएगा, ये भी फ्रेंड्स आपको अपने पास रखना है। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कम्प्लीटली वो यहाँ पे फ्रेंड्स आ चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके जम्मू कश्मीर एसएसबी के अंडर अकाउंट्स असिस्टेंट्स की पंचायत के अंडर वैकेंसीज निकली हैं, कैसे उसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। प्रिंट आउट भी कैसे लेना है मोबाइल में वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। अपने मोबाइल में आप इसकी पीडीएफ फाइल रखेंगे और जब भी आपको इसकी हार्ड कॉपी निकलवानी होगी तो आप कहीं से भी इसकी निकलवा सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।